बात पाठ के लेकर प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवनी देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछता है और आगे क्लास में भी आपको पूछेगा ही पूछेगा इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनका जीवन परिचय। तो ये जो सरनेड़ी बना है इधर, ये वाला, इसे अच्छे से याद कर लेना। तुम्हें जीवन परिचय को रटना नहीं पड़ेगा। अब जीवन परिचय को रटोगे तो भूल जाओगे पेपर में, ऐसे याद करोगे तो भूलोगे नहीं। तो ठीक है, तो इसे सबसे पहले तो इनका जन्म देखते हैं। जन्म इनका हुआ था सन 1856 ईस्वी में। अब मृत्यु कब हुआ था, बगल में मृत्यु है 1894 ईस्वी में। पिता का नाम था संकटा प्रसाद। यह ज्योतिष थे, यानी कि तत्व देवी देवताओं में चले जाएंगे। ज्योतिष शिक्षा इनकी थी। और यहाँ पे इनका जन्म स्थान वैजा गांव, उन्नावे ज़िले में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैजा गांव में, उत्तर प्रदेश के वैजा गांव में हुआ था। तो शिक्षा संस्कृत, बंगाली, उर्दू आदि ज्ञान था इनको। सबसे यह ज्योतिष बंगाली थे। और साहित्य, इसमें साहित्य विशेषताएं, या आपके प्रतिबंधित लेखक होते हुए भी श्रेणी सृष्टि निबंधों की रचना की। आँख कान जैसे साधारण विषयों पर भी सुंदर निबंध रचना। भाषा था इनका प्रवाहपूर्ण, हास्य विनोद का पुट, मुहावरों को चहल पहल, भाषा में चमत्कार। रचना था 50 से अभी अधिक इनके पुस्तक रचना था। प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली सभी रचनाओं को संग्रह प्राकृत से होते चुके थे। तो मेन इनके जीवन परिचय पर आ जाते हैं। यह था इनका इंट्रोडक्शन था। अब इनके जीवन परिचय पे कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे जीवन परिचय। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नावे जिले के बैजा गांव ने सन 1856 ईस्वी में। इनके पिता प्रताप संकटा प्रसाद मिश्र ज्योतिष थे। वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर में आ गए थे। अंग्रेजी स्कूल की अनुसारिणी में पढ़ाई इन्होंने रुचि तक नहीं लगी। सफल घर पर आपने बंगाल, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा की, फारसी तथा अध्ययन की। लवनियों बाजों के संपर्क में आकर मिश्र जी ने लावनियाँ लिखनी शुरू की और यही इस इनकी कविता में मिश्र जी गणेश की हुआ था। श्री गणेश हुआ। बाद में अजीब इन्होंने हिंदी की सेवा की। आ जाते हैं यहाँ पे। कानपुर में सामाजिक राजनीतिक जीवन में से भी इनका ग्राह्य संबंध था। वे यहाँ की अनेक सामाजिक संस्थाओं में संबंधित। इन्होंने कानपुर के नाटक सभा में भी स्थापना की थी। वे भारतेंदु युग व्यक्ति के अत्यंत प्रभावित थे। इन्होंने अपना गुरु और आदर्श मानते थे। आपकी हारजीबाजी हसास्पिरियों के कारण कानपुर के काफ़ी लोकप्रिय थे। इनकी मृत्यु कानपुर में हुई 1894 ईस्वी में हुआ था। कृतियाँ देख लेते हैं। मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 50 हैं, जिनमें से प्रेम पूर्वाली, मन की लहर, मानव विनोद आदि काव्य संग्रह, कली, कौतूल, हठी हममीर,
गो संकट, भारत दर्शनाथ, ऐसे 50 इनके हैं। साहित्य परिचय। प्रतिभा एवं परिश्रम में बल अपार, अपने 18 वर्ष आयु में इनका देहांत हो गया था। यह 38 साल की आयु में ही मर गए, यानी कि इनका मृत्यु हो गए। प्रताप नारायण मिश्र ने इन्होंने निर्माताओं की विद्यातीत भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र अपने विशिष्ट स्थापना लिए कवि की श्रेष्ठ की पुरानी धारा के अनुयायी थे। ब्रजभाषा समस्त की पूर्ति यह खूब ही किए करते थे। हिंदी की हिंदुस्तान का नारा भी इन्होंने ही दिया था। हिंदुस्तान को जो नारा है वो इन्होंने ही दिया था। निबंधों में आत्मीयता और कफड़ा की सरसरता की इन्होंने कुछ गंभीरता विशेषताओं पर कलम चलाई है, जिसकी भाषा अत्यंत भी सधी है, परिमार्जित है। हिंदी निबंध के श्रेष्ठ में आज भी उन्होंने जैसे ललिता निबंधकार की अभी भी बहुत है, कुछ कमी नहीं। इनके निबंधों में पर्याप्त विविधता है। भाषा शैली। मिश्र जी भाषा शैली मिश्र द्वारा भाषा मुहावरों और कहानियों में सजी हुए अत्यंत ही लच्छेदार, जिनमें उर्दू, फारसी, संस्कृति शब्दों का साथ साथ वैशाली के देश शब्दों के भी प्रयोग हुआ है। इनमें निबंधों की शैली में एक आदर्शभूत प्रभाव एवं आकर्षण के है। इनकी शैली मुख्य 2 प्रकार के हैं, विनोदपूर्ण तथा गंभीर शैली। यह 2 प्रकार की शैली लिखते हैं यहाँ पे, विनोदपूर्ण तथा गंभीर शैली। विनोदपूर्ण गंभीर शैली उपयुक्त कहाना समझदार की मौत है। गंभीर शैली में इन्होंने बहुत ही कम लिखा है। यह इन्होंने स्वभाव के बिल्कुल भी विरोध था। मनोयोग नामक निबंध इनकी गंभीर शैली उपयुक्त नमूना है। यह कौन सा शैली बिल्कुल ही विरोध है। मनोयोग याद रखना। तो इसी के साथ इनका जीवन परिचय बहुत छोटा था, तो इसी के साथ यहाँ वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मतलब यह जन्म, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, यह उत्तर प्रदेश के, इतना याद रखना, नहीं आपको याद होता उत्तर प्रदेश तो उन्नावे ज़िले याद कर लेना। उन्नावे ज़िले में उत्तर प्रदेश में वैजू गाँव नामक उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना ऐसे बना के लिख दोगे, नंबर 4 मिलेगा तुमको। तो उत्तर प्रदेश में वैजू गाँव नामक में 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी एक ज्योतिष थे और उनके पिता यह चाहते थे कि यह भी ज्योतिष की शिक्षा ही ले, और इन्होंने बचपन से ही कानपुर में आकर रहते थे और इनके पिताजी इनको ज्योतिष शिक्षा की विद्या देना चाहिए, लेकिन इनका मन इसमें नहीं लगा, इसलिए इन्होंने ज्योतिष की विद्या छोड़ दी और साहित्य में घुस गए। तो साहित्य की बात ही अलग है। ठीक है, कहानी अच्छा लगा होगा। और मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं कहानी के तौर पे समझाता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर मारना।